नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान लीडर सरोन सिंह पंधेर ने ऐलान किया है कि अब किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि अब 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेगा। 7 दिसंबर का दिन मरकज़ी हुकूमत से बातचीत के लिए मुख्तस किया गया है। मज़ीद कहा कि अफसरान बातचीत के लिए तैयार है, इसलिए हम कल तक इंतज़ार करेंगे। हम चाहते हैं कि बातचीत हो, हम हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते। नाज़रीन गिरामी आपको मालूम होना चाहिए कि आज पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे 6 मुजाहिरीन जख्मी हुए और 101 किसानों का दस्ता ये वापस हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने जुमा के रोज़ किसान तंजीमों के पार्लियामेंट मार्च की मुकम्मल हिमायत का भी आज ऐलान किया था। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा था कि किसान पार्लियामेंट मार्च कर रहे हैं और हम उनकी तहरीक का साथ देंगे। झारखंड में आज वज़रा के दरमियान कलमदारों की तकसीम कर दी गई। हेमंत सोरेन ने अपने पास सबसे ज़्यादा 5 महकमे रखे और दीगर वज़रा को भी अहम महकमों की जिम्मेदारी सौंपी है। वज़ीर आला ने दाखिला, तामीरात सड़क और निगरानी व तामीरात इमारत जैसे अहम महकमे अपने पास रखे। अलावा वज़ीर आला के पास इन महकमों की भी जिम्मेदारी रहेगी जो किसी वज़ीर को अलाट नहीं किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज कई मसाजिद के करीब पुलिस की सख्त सिक्योरिटी देखी गई। कुछ मकामात पर फ़िरक़ावाराना कशीदगी वाले हालात भी देखने को मिले। इस दरमियान वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज अहाता वाक़ई मस्जिद में भगवा ब्रिगेड के हंगामे की वजह से नमाज जुमा नहीं हो सकी। बताया जाता है कि वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद थी, फिर भी भगवा परचम लिए तलबा ने मस्जिद में अदा करने नहीं दी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC के उम्मीदवारों ने पटना में BPSC दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। उम्मीदवार एक शिफ्ट एक पर्चा पर इसरार करते 70वें BPSC इब्तिदाई इम्तिहान को साबिक़ा तरीक़े मुताबिक मुनज़्ज़म करने का मुतालबा कर मुजाहिरीन ने बिल्ली रोड को भी जाम कर दिया, जिसके नतीजे में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लाठीचार्ज किया और कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाशिमपुरा कत्लेआम से जुड़े एक मामले में आज 8 अफराद को जमानत देने का फैसला सुनाया। 1987 में पेश आए इस कत्ल आम मामले में जेल में बंद कुछ कसूरवारों की जमानत से मुतअल्लिक़ अर्जी पर समाअत करते हुए 6 दिसंबर को अदालत ने फैसला जस्टिस अबे यसवोका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया है। काबिल ज़िक्र है कि हाशिमपुरा कत्लेआम में मकामी मुसल्लह अफ़वाज के मुलाजिमीन ने 38 लोगों का बैक वक्त कत्लेआम मचाया था और ये सब मुसलमान थे। राज्यसभा में जुमा को एक नया तनाज़ा देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान बाला में कांग्रेस बेंच ने नोट मिलने की बात सामने आई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इस मामले को काफ़ी संगीन करार दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इसकी तहकीकात नहीं होती उनका नाम न लिया जाए। नोटों के बंडल हिज़्ब इख्तिलाफ के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिले हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बरसी के मौके पर कांग्रेस के अहम रहनुमाओं ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अम्बेडकर की आईन समाजी इंसाफ के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा है। हिंदुस्तान के आइन के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी 6 दिसंबर 2024 के मौके पर कांग्रेस समेत इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की जमातों ने पार्लियामेंट के अहाते में अडानी मामले पर हुकूमत की खामोशी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल रहनुमा ने आइन की किताब उठाकर मोदी हुकूमत की आमरीत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी नुमाया तौर पर शामिल नजर आए। यूपी के जिला पीलीभीत और चित्रकूट में अलग अलग सड़क हादसात में 10 अफराद की मौत हुई और कई जख्मी हुई। पीलीभीत में एक कार का दरख्त से टकराने से 5 अफराद हलाक हुए, जबकि चित्रकूट में बोलेरो और ट्रक के दरमियान तसादुम में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। यूपी पुलिस ने बाबरी मस्जिद इन्हिदाम की बरसी के मौके पर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया। नमाज जुमा के दौरान खासतौर पर हसास इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। 26 अजला में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ख्याल रहे कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद इन्हिदाम के बाद मुल्क भर में फसादात फूट पड़े थे, जिसके नतीजे में कई अफराद की जानें गईं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर रेपो रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार भी रेपो रेट 6.50% बरकरार रहेगा। 23वां महीना है जब रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की। आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर 6.50% किया गया था। उसके बाद से सतह जून की तूल। दिल्ली के शाहदारा इलाके की गीता कॉलोनी में जुमा की रात खौफनाक आग ने झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया। इस आग की वजह से तमाम मकामी लोगों का सामान जलकर खाक हुआ।
آگ کی اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیاں موقع پر پہنچی. کافی کوشش کے بعد آگ پر قابو پایا گیا. وقف ترمیمی بل 2024 پر بحث کے لیے دہلی میں اب تک 28 اجلاس منعقد کیے جا چکے. اس بل پر بات چیت کے لیے تشکیل دی گئی. مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے صدر جگدمبکا پال نے کہا کہ اس دوران مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے نمائندوں سے تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ اس بل کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے لیے تمام متعلقہ فریقین سے مشاورت کی جا رہی ہے تاکہ اس ترمیمی بل کے اثرات کا جامع جائزہ لے سکے. سپریم کورٹ نے جمعرات کو قومی راجدھانی خطے میں فضائی آلودگی کی شدید سطح سے نمٹنے کے اقدامات میں کچھ شرائط کے ساتھ نرمی کی اجازت دے دی. جسٹس ابھے یس اوکا اور جسٹس اگسٹین جارج مرسی کے بینچ نے کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ کے عرصے پر گریڈڈ ریسپانس ایکشن پلان کے فیز 4 سے 2 میں کمی کی اجازت. تاہم عدالت نے CAQM سے کہا کہ اسے فیز 3 کے بعد سے کچھ اضافی اقدامات پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. ہریانہ کے پانی پت کے پالڈی گاؤں میں ایک حیران کن معاملہ سامنے آیا. یہاں ایک مسلم خاتون کی لاش کو قبر سے نکالا گیا. خاتون کی بیٹی کی شکایت پر ڈیوٹی مجسٹریٹ کی موجودگی میں لاش کو قبر سے نکالا گیا. بیٹی نے ماں کے قتل کا شبہ ظاہر کیا تھا. فی الحال لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال پانی پت بھیج دیا گیا. ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. اسی میں بنگلہ دیش کی یونس حکومت نے ہندوستان سے اپنے 2 سفارتکاروں کو واپس بلا لیا. اگرتلہ تریپورہ میں بنگلہ دیش کے اسسٹنٹ ہائی کمشنر پر حملے اور کلکتہ میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر کے سامنے احتجاج کے بعد بنگلہ دیش نے ان دونوں سفارتکاروں کو فوری طور پر ڈھاکہ واپس بلا لیا ہے. حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل ایم قاسم نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کی درجنوں خلاف ورزیوں کے باوجود جنگ بندی معاہدے کو کامیاب بنانے کا موقع فراہم کیا ہے. شامی ہما شہر کے مرکز کا کنٹرول حکومت مخالف مسلح گروہوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. حکومت مخالف گروہوں نے ہما کے میزارب، صنعی اور اربین محلوں پر قبضہ کر لیا. شہر کے مرکز کے اندرونی حصوں میں داخل ہو کر وہاں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے. ظالم دہشت گرد اسرائیل کی انٹرنل انٹیلیجنس سروس شن بیٹ شاباک کے سابق ڈائریکٹر یورام کوہن کا کہنا ہے کہ ظالم دہشت گرد وزیر اعظم نیتن یاہو جیسا درندہ انہیں اپنے عہدے کے دوران وزراء اور سیکورٹی حکام کے فون پر بات چیت سننے کی ہدایت دی گئی تھی. صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ شام میں اپوزیشن کا ہدف دارالحکومت دمشق ہے. صدر ایردوان نے استنبول میں نماز جمعہ کے بعد صحافیوں کے سوالات کا جواب دیا تھا. شام میں حکومتی افواج اور مخالف مسلح گروپوں کے دوران 27 نومبر کو صبح حلب مغربی دیہی علاقوں میں شروع ہونے والی جھڑپوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایردوان نے کہا ابھی تک ادلب، حما اور حمص پر قبضہ کیا گیا. ہدف یقیناً دمشق ہے. ہماری تمنا ہے کہ شام میں پیش رفت بلا کسی رکاوٹ کے جاری رہے. ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو. اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو. اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو. سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو. وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات.